पूरा सिवान हेना मय हो चुका है। तो मैडम ने अब की फैसला किया 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कि हम निर्दलीय उम्मीदवार होंगे और सिवान का विकास करना चाहती हूँ। पूरी सिवान की जनता चुनाव प्रचार में धन, बल, ताकत, मेहनत तमाम लोग लगे हुए हेना साहब के लिए। हेना नहीं है, आंधी है, दूसरा इस देश की इंदिरा गांधी है। भैया जो बोले उस बात से हम तनको सहमत नहीं है। जब लालू यादव के समर्पित उम्मीदवार थे उस समय तो चुनाव हार गए। आज किसके बलबूते चुनाव जीतेंगे? जातीय अधिकार पर वोट मिलता है। हिना साहब अगर लड़ते हैं चुनाव तो उनको एक वर्ग मुसलमान के आशा पर लड़ रहे हैं और वो भी मुसलमान जो आरजेडी के भक्त होगा वो उनको वोट नहीं देगा। बीजेपी के डर से मुसलमान लड़ना ही नहीं चाहा। उत्तर प्रदेश बगल में है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ मुसलमान एको कैंडिडेट नहीं हुआ, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहा कि कहीं मरवा देंगे या कहीं जेल में हमको भेज देंगे। 4 जून भी ज़्यादा दिन नहीं है, समझ गया। अब पूरा सिवान के एक एक जनता, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग धन, बल, जन, सभी लोग हेना साहब के लिए रोड पर आ चुके हैं। विजय लक्ष्मी हो या अवध बिहारी चौधरी हो, इन दोनों का तो आता पता नहीं होगा। इन लोग के इन लोग का आता पता नहीं होगा। इन लोगों के साथ कोई घूमने वाला आदमी नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पटना में और पटना की राजनीति ये पूरा देश की राजनीति को बदलती है। और ऐसे में अभी देखिए बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र सिवान जो हॉट सीट बना हुआ है पूरे देश भर में। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे पटना के लोग सिवान को कैसे देखते हैं। वहाँ पर देखिए त्रिकोणीय मामला हो गया है। मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी देखिए वहाँ से हेना साहब निर्दलीय उतर गई हैं। तो विजय लक्ष्मी को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है इस बार और राजद ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है। क्या मामला है हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ MD शाहिद जमाल। जमाल जी, सिवान की राजनीति को कैसे समझते हैं यहाँ से पटना से और कैसे देखते हैं त्रिकोणीय मामला हो गया है, क्या होगा सिवान में इस बार? ये पूरा सिवान हेना मय हो चुका है। आप सोशल मीडिया के जरिए देख सकते हैं। वहाँ 3 कैंडिडेट हैं। एक इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है अवध बिहारी चौधरी, एक NDA गठबंधन की कैंडिडेट हैं, समझ गए, विजय लक्ष्मी जी। ये तीनों कैंडिडेट को मिला लिया जाए तो हेना साहब को कहीं से ये तीनों हराने में सक्षम, दोनों हराने में सक्षम है ही नहीं। लेकिन दोनों तो ये भी सवाल कर रहे 2009 में भी चुनाव में उतरी थी लेकिन हार गई। 2019 में भी मौका मिला, 14 में मौका मिला था। हेना साहब को जिस पार्टी टिकट दे रहा था लगातार उनको टिकट दिया राष्ट्रीय जनता दल ने। उन्होंने लड़ा भी, मगर जो समाज से लालू प्रसाद यादव आते हैं, यादव समाज से, वो समाज के लोग उनको वोट नहीं कर पाते थे। वहाँ ओम प्रकाश यादव जीत जाते थे। तो ऐसे हालात में हेना साहब ने लगातार टिकट लिया। जब जिस पार्टी से टिकट ले लेते हैं तो एक यादव कैडर माना जाता है और जिस समाज से हम टिकट ले रहे हैं उस समाज हमको वोट नहीं कर रहा है। तो मैडम ने अब की फैसला किया 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कि हम निर्दलीय उम्मीदवार होंगे और सिवान का विकास करना चाहती हूँ। जो डॉक्टर मरहूम साहबुद्दीन साहब ने जो विकास किया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने जो सिवान के लिए किया उसको जनता भूली नहीं है। आज देखिए सोशल मीडिया में कि पूरा जनता सिवान हेना साहब पूरा टेम्पू चुनाव चिन्ह उनका, वो लोग टेम्पू लेकर सब अपने अपने खर्च से पूरी सिवान की जनता चुनाव प्रचार में धन, बल, ताकत, मेहनत तमाम लोग लगे हुए हेना साहब के लिए। हेना नहीं है, आंधी है, दूसरा इस देश की इंदिरा गांधी है। हाँ, कैसे देख रहे हैं सिवान की राजनीति को? क्या लग रहा है जिस तरीके से भैया जो बोले उस बात से हम तनको सहमत नहीं है। जब लालू यादव के समर्पित उम्मीदवार थे उस समय तो चुनाव हार गए। आज किसके बलबूते चुनाव जीतेंगे? किस वोट से चुनाव जीतेंगे? बिहार में विशेष करके
जातियाता कूट कूट के भरा हुआ है। जातीय अधिकार पर वोट मिलता है। हिना साहब अगर लड़ते हैं चुनाव तो उनको एक वर्ग मुसलमान के आशा पर लड़ रहे हैं, और वो भी मुसलमान जो आरजेडी के भक्त होगा वो उनको वोट नहीं देगा। अच्छा, वहाँ सब वोट चल जाएगा आरजेडी के समर्पित उम्मीदवार जो है लेकिन इंडिया हिना एयरलाइंस। साहब कह रहे हैं कि उनको सब समाज का वोट मिलेगा, सब जगह घूम रही हैं, जिस तरीके से नामांकन में भीड़ देखने को मिला था। नहीं, भीड़ दूसरा चीज है, वोट दूसरा। उस समय क्यों नहीं मिला था? लालू यादव जब टिकट इनको दिया था तो सब समाज कहाँ सोया हुआ था क्या? सब समाज वोट बूथ पर नहीं गया था वोट डालने? उस समय क्यों हार गए? हिना साहब को वहाँ जाने, देखिए सबसे पहले तो मुसलमान को आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अच्छे मुसलमान है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है बीजेपी के डर से। बीजेपी के डर से मुसलमान लड़ना ही नहीं चाहा। उत्तर प्रदेश बगल में है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ मुसलमान एको कैंडिडेट नहीं हुआ, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहा। टिकट हाँ नहीं, टिकट नहीं दिया है। नहीं दिया, अन्य पार्टी तो दिया ही। अच्छा, वहाँ सपा है, कांग्रेस है, देने का कोशिश किया, टिकट ही नहीं लिया, डर से नहीं लिया कि कहीं मरवा देंगे या कहीं जेल में हमको भेज देंगे। हिना साहब को चुनाव अगर लड़ना ही था तो इंडिया एयरलाइंस से लड़ना चाहिए। राजद के पक्का आदमी थे, उनके पति राजद के भक्त थे, और हम सुना है कि शहाबुद्दीन को स्वीट पॉइजन माने उनके परिवार के लोग बोले थे कि बीजेपी वाला देने का काम किया, उसके कारण उनको हॉस्पिटल में मृत्यु भी हुआ। अच्छा, उनको लड़ना नहीं चाहिए, उनको तन मन धन से वहाँ इंडिया एयरलाइंस का जो उम्मीदवार है उनको मदद करके चुनाव जिता देना चाहिए था। लेकिन अगर इन लोगों का वोट अगर बढ़ता है, जो महागठबंधन का वोट अगर बढ़ता है, हिना साहब भी काटने में सक्षम अगर हो जाते हैं तो वहाँ दोनों उम्मीदवार इनका हार जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। और निकलेगा कौन? निकलेगा जो दोनों वोट अगर नुकसान होता तो जीतेगा कौन? जो बचा एक वही ना जीतेगा। विजय लक्ष्मी। हाँ जी, अगर कहीं वोट नहीं बटा तो अवध बिहारी चौधरी लोकसभा में पहुंच जाएंगे। हाँ, एक गारंटी दे देते हैं गार्जियन को कि 4 जून भी ज्यादा दिन नहीं है, समझ गया? अब पूरा सिवान के एक एक जनता, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग, धन बल जन, सभी लोग हिना साहब के लिए रोड पर आ चुके हैं। ये 2 उम्मीदवार है, विजय लक्ष्मी हो या अवध बिहारी चौधरी हो, ये दोनों का तो आता पता नहीं होगा। इन लोग के अरे इन लोग का आता पता नहीं होगा। इन लोगों के साथ कोई घूमने वाला आदमी नहीं मिल पा रहा। आप बेरोजगारी पर आप लोग जो युवा के साथ अभी इलेक्शन है, आप हिना साहब मोदी जी का बात करते हैं, लेकिन 24 लाख बच्चा बेरोजगार, 5 तारीख को नीट का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, 24 लाख बच्चा का भविष्य, और पेपर लीक हुआ। ना तो उस पर मोदी जी बोलते हैं, ना तो लालू जी बोलते हैं, ना तो नीतीश जी बोलते हैं। नहीं, तेजस्वी तो बोला है। क्या बोला? तेजस्वी बोला है कि हमारे समय में कहाँ लीक हुआ था, इनके समय में लीक हो रहा है। आज मुद्दा आप जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद से कहीं कुछ नहीं